तो आज का जो फ्लायर है वो किस किस ने पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है फ्लायर? हाँ जी, एनर्जी एंड लाइफ। एनर्जी एंड लाइफ, मुझे लगता है कि ये जो फ्लायर मैंने बनाया है कहीं ना कहीं ये नहीं लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह का क्या चीज है, हमने क्यों किस चीज पे डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपकी मतलब एनर्जी, हमारी जिंदगी जीने के लिए हमने खाना, खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। और जिंदगी के साथ साथ हमें एनर्जी मिलनी जरूरी है। और हम बताएंगे आपको कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ एनर्जेटिक हो सकती है, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो। ठीक है, तो अभी नए नए लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए प्लीज। और ओके, जस्ट गिव मी मिनट। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ, है ना। हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे इस चीज के ऊपर कि एनर्जी होती क्या है, एनर्जी कहाँ से मिलती है। ठीक है, बाहर से नहीं मिलती है एनर्जी, कहाँ से मिलती है? जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, एनर्जी एंड लाइफ, मतलब एनर्जी चाहिए जिंदगी जीने के लिए। किस किस को एनर्जी चाहिए जिंदगी जीने के लिए? सबको एनर्जी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कि आपकी एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, चाहे चलना है, चाहे भागना है, चाहे इवन हमने बोलना है, या कई बार होता है ऐसा कि सर में दर्द हो रहा है, हमारा दिल नहीं कर रहा बोलने का भी, तो भी उसके लिए भी कई बार एनर्जी हमारी वीक हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी यहाँ पे आप जैसे पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर थिंग हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी, जस्ट लाइक आवर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। ठीक है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक चीजें हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, सबके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। अगर उसके अंदर आपके अंदर उस अप्लायंसेस को चलाने के लिए पावर ना हो, तो क्या वो फ्रिज है या टीवी है या एसी है, क्या वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए, हमारी बॉडी को खाना चाहिए ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और आपकी लाइफ जो है वो एक अच्छे ट्रैक पे आ सके। तो सबसे पहले एक बात करेंगे एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिज्म लेवल। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल जो है वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म लेवल है क्या, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, आपने कुछ भी खाना खाया, ठीक है, वो आपकी बॉडी को केमिकल एनर्जी दे रहा है। वो खाने के थ्रू आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, है ना, कुछ चीजें मिल रही हैं। उसके बाद फिर आपका खाना डाइजेस्ट हुआ और वो ही केमिकल वेस्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, और आपकी बॉडी का जो सेंटर पार्ट है, एटीपी जिसे हम बोलते हैं, वो बॉडी की एनर्जी की करेंसी है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आपका एनर्जी का करेंसी जो है जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और वो आपकी बॉडी में हीट पैदा करता है जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, खाना डाइजेस्ट होता है, आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। मतलब कि आपकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं आपके खाने के थ्रू, जिसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। और वो आपके जो आपकी बॉडी है, जो आपका मैकेनिज्म है बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं, अगर वो एनर्जी आपकी बॉडी को रहेगी तब आपकी लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाएगी। वरना अगर खाना, पानी और हवा, ये तीनों चीजें आपकी बॉडी में से खत्म हो जाए तो आप लोग जी नहीं पाओगे। ठीक है, इसी तरह से आज हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर, खाने के ऊपर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, आपको बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए एनर्जी के लिए। ठीक है, क्योंकि रूटीन का खाना जो हमारा घर का खाना जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि घर का खाना खाएंगे हमारी बॉडी एनर्जाइज रहेगी, या हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, हमें बाहर से मतलब नहीं, मतलब न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, हमें बाहर से न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे जो सो कॉल्ड घर के खाने में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब इतना ज्यादा
मैन्युपुलेटेड खाना है, वो चीजें आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। इस वजह से आपको न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस का पता लगना चाहिए, आपको पता लगेगा, आप अपनी फैमिली को, अपने लोगों को भी समझाओगे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स दैट गेट डाइजेस्टेड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब आपकी बॉडी में आप न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हो, आप शेक पीते हो, ए फ्रेश पीते हो, कोई भी न्यूट्रिशन आप कंज्यूम करते हो, वो आपकी बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है, वो जाकर वहां पे एनर्जी को क्रिएट करता है। ठीक है। आपकी एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को, प्रोटीन्स को और अदर बायोकेमिकल्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी में बाकी जो चीजें आपकी रूटीन में आपको जो चीजें चाहिए, ठीक है, वो चीजें आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं कर पाओगे आप, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मेटाबॉलिज्म है। जैसे बोला जाता है मेटाबॉलिज्म को अगर सीधा सीधा बोलें कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपका जो खाना पीना जो भी आप खा रहे हो उसका जो कैलोरीज है वो फटाफट बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है ना। जो जितना कैलोरीज स्लो बर्न होती है, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक है, हमने उसको एक्टिव करना है। ठीक है। एनकम्पास न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स various substances of for the body requirements which are either in the sufficient amount or insufficient amount in resulting in poor health। ठीक है। और अगर आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होते, तो आपकी बॉडी में मतलब अगर तो ज्यादा एनर्जी हो रही है तो भी दिक्कत है, और अगर कम आपके खाना पीना आप कम खा रहे हो तो भी आपका मेटाबॉलिज्म है वो कंसर्न होता है। ठीक है। आपको एक सफिशिएंट अमाउंट आपको रिक्वायर करनी है, जितनी आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन नीड्स है उतना ही आपको कंज्यूम करना है। भाग मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं कंज्यूम करना और कम भी नहीं करना। अगर प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, अगर आपकी बॉडी सेकेंडरी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों को अगर 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए तो आपको उतना ही लेना है। अगर आप उससे ज्यादा लोगे तो वो तो आपका फ्लश आउट हो जाएगा, बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, तो वो आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा इतना। लेकिन जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही अगर आप न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मतलब बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा। अगर आप कम भी करोगे, इनसफिशिएंट रिजल्ट भी लोगे, तब भी वो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। केमिकल्स, अदर केमिकल्स जो सप्लाई करते हैं वो जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती। ठीक है। जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती वो चीजें आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और वो फूड प्रोवाइड करवाता है आपकी बॉडी में रिपेयरिंग ऑफ योर मसल्स, टिश्यूज, इन सब चीजों को। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, एसेंशियल फैट्स की, अगर ये चीजें आपकी बॉडी में बन ही नहीं रही हैं फॉर सम रीजन कि हमारा खाना पीना इतना डिस्टर्ब्ड है, हमें नहीं मिल रहा वो चीजें, तो अगर आपको ये चीजें चाहिए आपको की बॉडी में, तो आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की रिपेयरिंग मतलब आपको जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो वो आपके टिश्यूज या जो मसल्स हैं वो टूटेंगे, वो बनेंगे नहीं, रिपेयर ही नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप कुछ भी काम करते हो, जैसे आप वॉक भी करते हो या इवन आप सिंपल आप घर का काम भी कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तब भी आपके मसल जो है रिपेयर नहीं होते, वो टूटते हैं। ठीक है। अगर आप उसको प्रोटीन्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को आप दे रहे हो, तब वो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर बिल्ड भी होगी, रिपेयर भी होगी, हर चीज करेगी, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग मोड पे जाता है। लेकिन उसको एसेंशियल फ्यूल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए ही चाहिए, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। अगर वो मेटाबॉलिज्म लेवल आपका एक्टिव होगा तभी आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी डाइट में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स भी चाहिए। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या है, फैट्स है आपके, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है। और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स में क्या है, ऑक्सीजन, वाटर और अदर डाइटरी मिनरल्स। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जैसे ऑक्सीजन है, अगर वो भी आपकी बॉडी में नहीं है ना, वो भी आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। वाटर, पानी, हमारी बॉडी 70% 80% वाटर है, हमारे ब्रेन में भी वाटर, हर जगह पानी पानी है। लेकिन अगर वो पानी हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, सूख रहा है, हम अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी डिस्टर्ब करेगी। सो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इन ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये दोनों चीजें आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ठीक है।
तो अभी हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म में दो चीजों में होता है, कि एक स्टार्च और एक शुगर। ये दोनों चीजें लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा स्टार्ची या ज्यादा शुगरी फूड खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डीएक्टिवेट होगा, वो धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। और स्टार्च एंड शुगर जो है मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम गुड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं और हेल्दी शुगर बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज। अगर आप जितने कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप बैड कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपका बोला है कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो आपने जंक फूड के कार्ब्स नहीं लेने, वो बैड है। आपने गुड कार्ब्स लेने, जैसे हमारा शेक हो गया, हमारे शेक में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देंगे। और शुगर, शुगर भी आपके बॉडी में उतनी चाहिए जितनी आपको शेक के थ्रू मिल रही है। ठीक है, आपको अब एक्सेस शुगर लेने की जरूरत नहीं है। अगर अगर वही ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बने। अगर आप ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी को जितना चाहिए उतना ही लोगे तो आपकी बॉडी जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू एक्टिव करेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, प्रोटीन्स आपकी बॉडी का बिल्डिंग टिश्यूज है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो आपकी बॉडी में सेल्स का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके आप और हमारी बॉडी में एक होमोग्लोबिन होता है, आपको सबको पता होगा होमोग्लोबिन, है ना। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा होमोग्लोबिन गिर गया, हमारा होमोग्लोबिन कम हो रहा है, हमारा हमें खून नहीं बन रहा। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म है, इसका मतलब वो वीक है। अगर आप प्रोटीन्स एसेंशियली आपकी बॉडी में जितना चाहिए उतना प्रोटीन्स आप लोगे तो आपके जो सेल्स में होमोग्लोबिन आपकी बॉडी में बनना शुरू होगा। और वो जो सेवरल बॉडी फंक्शंस हैं वो बॉडी परफॉर्म करना शुरू करेगी। ठीक है, द एमिनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन्स आर बेनिफिशियल फॉर न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में एमिनो एसिड्स का प्रोटीन भी जरूरी है, वो भी आपको मिलने जरूरी है। और फ्यू एमिनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड आर टेकन इन फ्रॉम फूड वी ईट। मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली नहीं बनते, हमें अपने बॉडी में वो अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करना पड़ता है। हमें बाहर के खाने या हमारे फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल खाने से ये चीजें नहीं मिलती। इस वजह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जो नीड है वो आने वाले टाइम में सबको पड़ने वाली है। तो हम लोग लकी हैं, हम फ्यूचर की जो नीड्स हैं वो आज ही कंप्लीट कर रहे हैं। हम क्लैप करेंगे अपने लिए और मार्क्यू सर के लिए कि उन्होंने बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, अच्छा वाला अमेजिंग न्यूट्रिशन हमारे लिए बनाया और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग लकी समझते हैं अपनी। तो आगे हम बात करेंगे कि अपना मेटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखना है। आपको अवॉइड करनी है बहुत सारी कैलोरीज खानी। जितनी कैलोरीज, जैसे बोला जाता है कि एक हाइट के अकॉर्डिंग 5'3" या 5'4", अगर जेंट्स की या लेडीज की हाइट है तो आपको कैलोरी चार्ट दिया जाता है, आपको उतनी ही कैलोरीज खानी है जितनी आपको जरूरी है। ठीक है, अगर आपका कैलोरी अकाउंट जो है वो कम रहेगा और आप बर्न ज्यादा करोगे तो आप जो है अपने बॉडी से एक्स्ट्रा पाउंड्स यानी कि एक्स्ट्रा वेट को रिड्यूस कर पाओगे। और इसकी इसकी वजह से ही आपका मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव रहेगा और वजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपका जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, वी ईट टू डिलीवर एनर्जी फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। हमें खाना खाना पड़ता है, एनर्जी को डिलीवर करने के लिए खाना खाना पड़ता है। और अगर आप कम भी खाओगे तो भी आपका मेटाबॉलिज्म वीक है। अगर आप ज्यादा भी खाओगे, है ना, या एसेंशियल मिनरल्स जितने आपकी बॉडी को चाहिए अगर वो कम दोगे तो भी डिस्टर्ब करेगी, अगर ज्यादा करोगे तो भी बॉडी डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, और एक्सट्रीम डाइटिंग, इस वजह से आपको बोला जाता है कि आपने डाइटिंग नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोग लोगों को जैसे बोला जाता है कि आपको ज्यादा खिलाते हैं, ज्यादा इन द सेंस कि अच्छा खाना खिलाते हैं। अगर आप रूटीन में 2 बार या 3 बार भी अगर आप शेक ले रहे हो तो आपकी बॉडी की एक्सट्रीम नीड्स को कंप्लीट कर देता है। और अगर आप डाइटिंग करोगे तो आपकी बॉडी से जो भी चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और आपका जो वेट लॉस है, फैट लॉस है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। अगर डाइटिंग से जितना भी वजन गिरेगा वो आपका मसल मास गिरेगा, वो फैट मास नहीं होगा, वो मसल लॉस होगा या वाटर लॉस होगा। ठीक है, और अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट। हमें प्रॉपर ब्रेकफास्ट चाहिए जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करेगा। ठीक है, एनर्जी देगा आपको। स्किपिंग योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है
वो आपका, अगर आप खाना स्किप कर रहे हो, स्पेशली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है इंपॉर्टेंट मील फॉर द डे है, अगर आप उसको स्किप करोगे तो आपका मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो हमने गलती से भी कभी भी अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। कैफीन, कैफीन उतनी आपकी बॉडी को चाहिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। ठीक है, कैफीन आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, और आपका मेटाबॉलिज्म रेट है जो 5 to 8% जो है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज करे। ठीक है। सो जैसे हमारा प्रोडक्ट्स है ए फ्रेश है ना, आगे इन सब प्रोडक्ट्स में उतनी कैफीन है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। तभी आपको क्या फील होता है जब आप आपसे बात करते हैं, आप क्या बोलते हो कि एनर्जी मिलती है जब हम ए फ्रेश पीते हैं, बोलते हैं ना सभी। कोई भी इंसान आपको बोलता है कि आपको जब पहले दूसरे दिन हम किसी से फॉलो अप लेते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आपको कैसा फील हुआ, आपको ए फ्रेश पी के या शेक पी के, तो वो क्या बोलता है कि हमें एनर्जी फील हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो कैफीन जाता है, जो जितनी नीडेड कैफीन आपकी बॉडी में जब वो जाता है, तब वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो उसको स्टिमुलेट करता है, और आप जो है वो एनर्जी फील करते हो। जैसे बोला गया कि 5 to 8% आपकी बॉडी में कैफीन का जो इनटेक है वो आपका नर्वस सिस्टम इनटेक उठाता है, उस चीज को, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। और उसके बाद रिसर्चर्स बोलते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी में फाइबर कंटेंट डालते हो, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाते हो, या हमारा क्लैप करेंगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के फाइबर कॉम्प्लेक्स के लिए और फाइबर टैबलेट्स के लिए, तो वो आपकी बॉडी से 30% फैट जो है वो ज्यादा मतलब आपके 30% ऑफ फैट जो है वो बर्न करता है। ठीक है, और जो लोग ज्यादा इंक्लूड करते हैं अपनी बॉडी में फाइबर, और वो लोग ज्यादा देर तक हेल्दी और फिट रहते हैं, और एक हेल्दी एजिंग प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, हेल्दी एजिंग प्रोसेस करते हैं। हेल्दी एजिंग प्रोसेस मतलब अगर उनकी बॉडी फिट है या हेल्दी है, उनका फेस एक्टिव है, उनकी हर चीज फेस पे ग्लो है, तो अगर 50 या 60 साल का इंसान भी होगा, वो भी आपको 40 का दिखेगा, वो भी आपको 35 का दिखेगा। इसका मतलब है कि आप लोग हेल्दी एज कर रहे हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हमारे हर्बल कंट्रोल के, क्लैप करेंगे हर्बल कंट्रोल के लिए, जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिव करेगा। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के एसेंशियल कैफीन, जैसे बोला गया, वो आपको बॉडी में देगा, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी बॉडी का मतलब कन्वर्ट करता है, जो खाना आप खाते हो वो आपकी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी डेली एक्टिविटीज को पावर देता है। आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन फंक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब चीजों में अगर आप हर्बल कंट्रोल खाते हो तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में अच्छे से चलती हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका मेंटेनिंग ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रेट इज द की टू सपोर्ट हेल्दी डेली हेल्थ। ठीक है, फिटनेस गोल्स और मेंटेनेंस ऑफ लीन बॉडी मास। अगर आप हर्बल कंट्रोल प्रॉपर दिन में, जैसे आपको कोच आपको गाइड कर रहा है, वो आप ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए एनर्जी फील करेगा, मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका सपोर्ट करेगा एक ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म के लिए। आपका एप्टोमा जो है थर्मोजेनिक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में हर्बल कंट्रोल देगा। थर्मोजेनिक रिस्पॉन्स क्या होता है? थर्मोजेनिक रिस्पॉन्स की आपकी बॉडी में जब आप कुछ खाते हो, आपकी बॉडी में वो हीट पैदा होती है। अगर जितनी हीट आपकी अच्छे से पैदा होगी, उतना ही जो आपका बॉडी है वो बर्न करेगा आपकी कैलोरीज को। इट मीन्स अगर सीधा सीधा कनेक्शन हम ये बोले कि अगर जिसका मेटाबॉलिज्म डीएक्टिवेटेड है या कम एक्टिवेटेड है, उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस ही नहीं होती, उसकी बॉडी में बर्न करने की ताकत ही नहीं होती कैलोरीज को। अगर आप हर्बल कंट्रोल की टैबलेट्स अपने कोच की गाइडेंस से लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, आपका थर्मोजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव करेगा आपको, और वो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ाएगा। और ये जो थर्मोजेनिस और एनर्जी होमोस्टेटिस है, ये आपकी बॉडी के कॉम्बिनेशन, एक फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस फूड और डाइट को, एक कॉम्बिनेशन को क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी। आपका जो वजन है वो और अच्छे से कम होगा, आपका मसल्स ग्रो करेंगे, और आपकी बॉडी जो है वो फिट एंड हेल्दी होगी और हेल्दी एज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि हर्बल कंट्रोल क्यों जरूरी है, उसमें क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, उसके की इंग्रेडिएंट्स है कैफीन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कैफीन आपकी बॉडी को जरूरी है। आपकी बॉडी में
है ना, एक एनर्जी एक्सपेंडिचर जिसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म दिया जाता है, वो थर्मोजेनिक इफेक्ट्स को पैदा करता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कैफीन, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग हर्बलाइफ नहीं लेते थे, हम लोग क्या बोलते थे, कॉफी पी लो, चाय पी लो, बोलते थे ना कि एनर्जी मिलती है, लेकिन उसमें कैलोरीज इतनी ज्यादा थी कि वो चाय एनर्जी देने की बजाय हमें डिस्टर्ब करती थी। ठीक है, हम लोग सुस्त हो जाते थे, बॉडी वजन बढ़ना शुरू हो जाता था हमारा। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में एक हर्बल कंट्रोल या अपनी एयर फ्रेश, ये चीजें अगर आप लोगे, उससे आपकी कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं होंगी, और मतलब कैलोरीज आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं जाएंगी, और कंज्यूम करने में आपका जो हर्बल कंट्रोल है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट आपका बॉडी में डालेगा। चाहे आप शेक ले रहे हो, चाहे प्रॉपर मील ले रहे हो, लंच ले रहे हो अपना, वो चीजें अगर आप हर्बल कंट्रोल आप लोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव रहेगा। आपके हर्बल कंट्रोल की टैबलेट्स में यूनिक ब्लेंड है ग्रीन, ब्लैक और उलोंग टी का, जो आपके पॉलीफेनॉल्स के सोर्सेज हैं। और ये जो चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स है, हर्बल कंट्रोल आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीफेनॉल्स। ठीक है, कलेक्टिवली नोन एज पॉलीफेनॉल्स। ये इसमें टी एक्सट्रैक्ट्स है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक होती है। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, और जिंजर अदरक, ठीक है, ये इसके फॉर्मूला में मतलब सपोर्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स को। कैफीन, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि आपके थर्मोजेनिक इफेक्ट्स को और आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है, और आपकी बॉडी को एनर्जेटिक फीलिंग देती है, और आपकी इंक्रीज करती है अलर्टनेस को। ठीक है, अगर आप सुस्त रहते हो या कोई भी चीज आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो हर्बल कंट्रोल की 3 टैबलेट्स, मतलब बाकी आपके कोचेस की गाइडेंस है, 3 टैबलेट्स अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी, और आप इंक्रीज कर पाओगे अपनी अलर्टनेस को। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, समृद्धि न्यूट्रिशन क्लब आपको एक हेल्थ को बूस्ट देता है, न्यूट्रिशियस बूस्ट देता है। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। जैसे यहाँ पे ये फैमिली आप देख लो, है ना, पूरा न्यूट्रिशन यूज करते हैं अच्छे से, और ये हेल्दी हैं, खुश हैं। हम लोग भी ऐसी एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में रहेंगे, ताकि हमारी पूरी फैमिली जो एनर्जी से भरपूर रहे। तो एवरीडे न्यूट्रिशन फॉर हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आप, ये मेरा नंबर है, मेरे हस्बैंड का नंबर है, आप कभी भी हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे एज ए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंट एसोसिएट। आज हम आपको गाइड करेंगे, कल आप अपने लोगों को एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंट एसोसिएट बन के गाइड करना चाहोगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर मेरे को सुनने के लिए। और अभी मैं ये अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आपको कैसा फील हुआ, ये आपको बॉडी में जो हम आपको जो चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ स्नेह सूद मैम का। स्नेह सूद मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम समीर सूद, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया, डायबिटीज को सॉल्व कर चुकी हूँ। मेरा सेशन बहुत अच्छा था। हाँ, पहले कैफीन जैसे आप बोले, चाय चाय बहुत पीते थे, क्योंकि जब भी हेडेक होनी है कुछ भी हुआ तो चाय पीते। मेरी तो चाय की मीन्स बहुत ज्यादा थी, 20-25 कप पी जाती थी। शॉप पे जाती तब भी चाय, मीन्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही चाय पी लेनी। और सुबह तो बड़ा बड़ा गिलास भर के पीते थे, छोटे से कप मजा ही नहीं आता था। मैम ये है, अब जब से ये फ्रेश पीने लगे तो मैम एनर्जी तो है, नो डाउट एनर्जी बहुत है। आप सारा काम करो, थकावट नहीं होती। तो पहले थोड़ा सा काम कर थक जाते थे बहुत, फिर चाय, वही चाय कॉफी। पर अब तो थकते नहीं है, पर ये है कि इससे एनर्जी बहुत मिलती है। और मैम हर्बल कंट्रोल मैं भी खा रही हूँ। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि चाय पी के सुस्त हो जाते हैं। उल्टा चाय पी के सुस्ती आती थी, लोग एनर्जी के लिए यूज करते थे। लोग बोलते थे चाय नहीं पियेंगे तो आंख नहीं खुलेगी, होता था ना ऐसा, कि चाय नहीं पियेंगे, कॉफी नहीं पियेंगे तो आंख ही नहीं खुलेगी, ऐसा फील होता था। लेकिन ये गलती थी, ये हम लोगों का वहम था कि चाय पी के, बट वो उससे क्या है, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में चली जाती थी, आपकी बॉडी सुस्त होने मतलब चुस्त होने की बजाय और खराब हो जाती थी, है ना। सो थैंक यू स्नेह मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं मुकेश सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, मुकेश सर, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। और मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए मुझे 8 मंथ्स हो गया है। फर्स्ट 6 मंथ्स में 36 kg फैट लॉस किया है। बहुत एंडलेस इश्यूज थे हेल्थ रिलेटेड, वो सारे क्योर हो गए हैं। तो मैं इस हर्बल लाइफ कम्युनिटी का और अपने कोचेज रीचा जी और जूही दोनों का सह दिल से थैंक्स करता हूँ। उनकी गाइडेंस से मैंने अपना 36 kg फैट लॉस किया और बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है।
और डेली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू जूही फॉर गिविंग दिस लाइफ टू मी। और आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत अमेजिंग है। मैं थोड़ा सा टाइम लेके कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। जब आप किसी से मिलते हैं तो कभी आपको लगता है कि आपको उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है? वेव कीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा अगर हम डिस्कस करें। कभी लगता है एक तो, या कोई बंदा है ऐसे बिल्कुल मतलब मरा चला है कि भाई उसके आते लगता है घर में जैसे बिल्कुल, या कमरे में सब कुछ खत्म हो गया, तो वो एक एनर्जी होता है, एक पॉजिटिव एक चीज होती है। तो वो आपको ये देखना है कि जब आप लोगों से मिल रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में हैं या आप अपनी फैमिलीज में या आप और कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप में एनर्जी लोग कितना देख रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको अपनी बढ़ानी है। और अभी जो ऋचा जी ने सब कुछ बोला डाइट में, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं वो चीजें बात करूंगा कि जो डाइट के अलावा जो आपको एनर्जी देंगी। डाइट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हर्बल लाइफ में डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। अब डाइट के अलावा क्या चीजें एनर्जी के लिए, वो आपको समझना है। पहली चीज मैं आपको बार बार, शायद ये मैंने पहले 2-3 सेशंस में भी बोला है, आप अपने सोने की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, स्लीप क्वालिटी। ये बहुत जरूरी है एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और आपके वेट लॉस के लिए। अगर आप प्रॉपर नहीं सो रहे हैं तो आपका वजन नहीं कम होगा, भले ही आप जितना मर्जी अच्छी डाइट लें। ये आपको समझ आए। दूसरा है, आपको प्रॉपर पानी हम्म। पी, प्रॉपर हाइड्रेट रहना है। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पीएंगे तो भी आपकी एनर्जी कम होगी और वेट लॉस आपका कम नहीं होगा। और तीसरी चीज है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। हमारा हर्बल लाइफ में 80-20 का फॉर्मूलाज है, लेकिन 20 फॉर्मूलाज कोई उसको फॉलो नहीं करता है, सिर्फ 80 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, 20 भूल जाते हैं। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब जिम नहीं होता है। एक्सरसाइज का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका अगर कोई फोन आ रहा है तो आप खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं और घर में ही मूव कर रहे हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है। हम्म। एक्सरसाइज किसी भी तरह की कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कुछ ना कुछ आप एक्सरसाइज करना जरूरी है। और नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगा, अपना स्ट्रेस को कम कीजिए। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ा रहेगा, आप सब कुछ भी कर रहे हैं तो सब उसमें पानी फेर रहे हैं आप अपनी एफर्ट्स को, तो अपना स्ट्रेस को कम कीजिए। और जो हम जो यहाँ पे जो छोटी छोटी मोटिवेशनल, जो ऋचा जी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और जो शुरू करती हैं कॉल से पहले, मैं कोशिश करता हूँ उसको जरूर अटेंड करूँ। कॉल से ज्यादा मुझे वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसमें जो स्ट्रेस होता है वो बर्न होता है। तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस ये भी हो सकता है कि आपको आज खाना क्या बनाना है, या बच्चे को स्कूल क्या भेजना है, या फिर आज हस्बैंड से क्या लड़ाई हुई है, या 100 रीजंस। तो उस स्ट्रेस को कम कीजिए। अगर आप स्ट्रेस कम नहीं करेंगे तो वो भी आपका वेट लॉस में आपका को प्रॉब्लम होने होने वाला है। और जो कल परसों भी हमने कॉल पे डिस्कस किया, पॉजिटिव माइंडसेट, वो तो एक अमेजिंग रामबाण है। अगर हम उस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होने ही होने वाली है। और एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे अभी ऋचा जी ने बोला कार्बोहाइड्रेट हमें कौन सा लेना चाहिए, एक हमें समझने की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम जंक फूड वाला लेते हैं, शुगरी लेते हैं, ये मैं आपके लिए नहीं बोलता हूँ, ये आपके जो आप लोगों से बात करते हैं उसके लिए भी रेलेवेंट चीजें हैं। मुझे पता है हम लोग इस फैमिली में जो इस कॉल्स में हैं, हर्बल लाइफ में काफी दिनों से हैं, हम बहुत समझ गए हैं। तो ये रेलेवेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन आप जिनको गाइड करें उनके लिए रेलेवेंट हो सकता है। जब आप जंक फूड लेते हैं या प्रोसेस्ड शुगर वाली चीजें लेते हैं, तो उससे आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड का एकदम बढ़ता है। तो उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम बढ़ेगा एनर्जी लेवल। लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और एकदम नीचे गिरता है उसके बाद। तो क्या होता है, फिर आपका एनर्जी डाउन हो जाता है। तो अगर आप प्रोसेस्ड शुगर वाली चीजें लेते हैं या ऑयली चीजें लेते हैं या ये ऐसी चीजें लेते हैं जैसे ग्लूकोज ब्लड में एकदम बढ़ता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ के गिरेगा और एकदम आपको वो फील होगा। तो आपको उसकी जगह, अगर आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए अगर आप प्रोसेस्ड शुगर की जगह हनी का यूज करेंगे या फ्रूट्स का यूज करेंगे या जो हर्बल लाइफ शेक है वो सब यूज करेंगे, तो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहेगा और एनर्जी एक बहुत कांस्टेंट लेवल पे रहती है। और सबसे और आखिरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर आप रेस्ट भी नहीं ले रहे हैं ना, तो भी आप, जैसे आपका फोन होता है कभी कभी गर्म हो जाता है गर्म कभी कभी फोन है आपका, तो आप क्या करते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, और उसके बाद ऑन करते हैं। उससे क्या होता है, फोन ठीक हो जाता है। तो ये रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। और रेस्ट का मतलब सोना नहीं होता है। रेस्ट का मतलब है अपने माइंड को स्विच ऑफ कर देना, मतलब हर जगह से डिटैच कर देना और शांत में अपने आप में, जैसे कल भी हमने कॉल्स पे डिस्कस किया, अपने आप में बैठना और अपने सोचना
और अपने लिए टाइम निकालना, वो भी एक बहुत जरूरी है। तो अगर एनर्जी चाहिए लाइफ में तो ये चीजें कीजिए, और मुझे लगता है इससे आपको बहुत बेनिफिट। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने कि एनर्जी खाने से तो मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो बाकी जो एस्पेक्ट्स बताए हैं सर ने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस फ्री रहना, या अच्छे से सोना, या कोई भी चीजें हैं वो, मतलब अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो ना आपका किसी से झगड़ने को दिल करेगा, ना अगर आप खुद खुश हो तो आपको नींद भी अच्छे से आएगी, और जब आप उठोगे तब भी आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होगा कि आपको उठ के एनर्जी फील होगी। नहीं तो नॉर्मली जो लोग होते हैं ना, कईयों का, अगर मैं अपनी भी बात करूं, रात भर सो के भी जब सुबह उठते थे ना तब भी ऐसा लगता था कि आज थकावट है। होता था ना ऐसा? हाँ जी, होता था ऐसा, होता बहुत बार होता था ऐसा। कई बार अभी भी हो जाता है, कई बार स्ट्रेस ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जब हम लोग अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, फिर हमारी बॉडी में फिर वही चीजें एनर्जी अपनी रिलीज होती है जब बॉडी में। हाँ जी मुकेश सर, कुछ कह रहे हो? हाँ जी। मैं ना एक चीज और रिपीट करूंगा दोबारा, जैसे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, तो जब मैं अपनी बिजनेस मीटिंग करते हैं हम लोग अपने ऑफिस में, तो वहाँ पर एक अक्सर डिस्कशंस होता है एनर्जी लेवल। और इस कॉल पे जो जो लोग अपनी हेल्थ के लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी हैं तो आपका एनर्जी होना बहुत बहुत जरूरी है। और एनर्जी आपकी आवाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके हाव भाव में रिफ्लेक्ट करती है जब आप किसी से बात करते हैं। और अगर आप किसी से मिल रहे हैं, चाहे वो आपका जिम हो, पार्क है, या फोन कॉल है, या और कहीं भी है, अगर आपका एनर्जी लो है तो आपका चांसेस उस प्रोस्पेक्टिव जो आपका एक बंदा हो सकता है जो आप हर्बल लाइफ से जोड़ना चाहते हैं, वो कम हो जाए। तो अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो ऋचा जी से कनेक्ट कीजिए, मेरे से कनेक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे कि आपको एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाना है। डाइट तो है ही है आपके साथ साथ, लेकिन उसके अलावा भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। थैंक यू ऋचा। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। एक पॉइंट और जोड़ दिया सर ने, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के सारे एस्पेक्ट्स है, जितने मर्जी आप ले सकते हो। एक बहुत अच्छा, एक जिसे बोलते हैं ना, बहुत लंबा हम लोग इसके ऊपर भी एक सेशन कर सकते हैं कि एनर्जी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ इजी होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर इन एस्पेक्ट्स को भी लेके आने के लिए। अभी मैं करमजीत कौर मैम का माइक अनम्यूट करूँ। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਲਵਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 4.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਈਟ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਚਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਠਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ, એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਦਿਨ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ बहुत ਵਧੀਆ लगता। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और एक चीज बोलूंगी, आपके ये जो व्यूज आते हैं ना कि सेशन अच्छा है, मेरा मेटाबॉलिज्म लेवल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। न्यूट्रिशन ए फ्रेश सब कुछ है, लेकिन बाकी चीजों की वजह से कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज काम करते हैं तो हमें ये जब सामने से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें लगता है, और कहीं ना कहीं अगर ये फील आना शुरू हो जाता है कि हमारे एक सेशन से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को इंजॉय भी कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदल भी पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच करमजीत मैम, मेरा मेटाबॉलिज्म एक्टिव करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। अब बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और आप भी बहुत अच्छे से फिट हो रहे हो, बहुत अच्छा। और मुझे पता है आने वाले टाइम में आपके साथ भी बहुत सारे लोग एक्टिव होंगे, जिससे आपका भी मेटाबॉलिज्म और एक्टिव होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं रेणु बंसल मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। रेणु बंसल मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, एनर्जी के ऊपर काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। काफी न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक अच्छी एनर्जी का काम करता है, चाहे वो ए फ्रेश है या शेक है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमें बॉडी में ऑटोमेटिकली एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। और एक सेकेंड थिंग्स मैम, एनर्जी का दूसरा जो फॉर्मूला है वो मुझे लगता है कि स्माइल। अगर आपके फेस पे स्माइल होती है तो आप ऑटोमेटिकली किसी को भी आप एनर्जी दे सकते हो। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम लोगों से मिलते हुए ग्रीट करते हुए उनको चलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनसे भी एनर्जी लेते हैं और हम उनको भी एनर्जी देते हैं। तो वो लोग भी स्माइल पास करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक एनर्जी का लेवल हमारे पास अपने आप ही अप हो जाता है। तो वो एक मुझे लगता है कि एनर्जी जो होती है एक पॉजिटिव माइंड से हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। और जो डेली बेसिस पे हमें सेशन मिलते हैं उनमें ऑलरेडी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हम डिमोटिवेट होते ही नहीं है। इसमें डेली हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नई नई चीजें मिलती हैं, लोगों के व्यूज मिलते हैं, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अगर हम 1% भी हम अपने अंदर चेंज करते हैं तो हमारी एनर्जी जो लेवल है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। और मैम अगर जैसे पहले क्या होता था, जैसे चाय पीते थे या कुछ भी खाते थे तो इतना एनर्जी मतलब रहती होती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि आप अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से एक्टिवली कंप्लीट कर सको, क्योंकि आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा थे कि उसको मतलब उसको सॉल्व करते करते ही हम पूरा दिन ही हमारा इसी में निकल जाता था। लेकिन अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं तो एनर्जी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। मैम थैंक्स करती हूँ मैम, थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। अब इन्होंने भी एक एस्पेक्ट जोड़ दिया कि स्माइल स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप अच्छे से पॉजिटिव स्माइल किसी को दे रहे हो और सामने से आपको मिल रही है तो ये भी एक आपकी लाइफ में एक एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। सो अननोन लोगों से भी जब हम लोग बात करते हैं, स्माइल करते हैं, या वो हमें सामने से रिस्पॉन्ड करते हैं एक अच्छी स्माइल के साथ, तो हमारा वही कि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और उसके बाद सेशंस हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब चीजें तो आपकी है ही है। सो थैंक यू वेरी मच नेम रेनू मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। कमनदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कमनदीप कौर दराहे तो मैं 14 केजी प्लस वेट लॉस कर लिया है। ਹੁਣ मैं अपने आइडियल वेट तो थोड़ा जा ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਡਮ। वेरी गुड। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੋਡੀ ਏਅਰ ਵੀ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ
ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਦਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਡਮ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਨਾ એનર્ਜੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਡਮ ਔਰ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ weight ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच मैम। देखो अब इन्होंने एक और पॉइंट रेज किया है कि मेडिकल शॉप्स पे या स्टोर्स पे हमें ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं तो ये जो चीजें है ना ये अनऑथराइज्ड डीलर्स जिसे हम बोल सकते हैं कि जो लोग स्टॉक में सामान मंगा के इकट्ठा करके रखते हैं और जब वो बिकना शुरू होता है वो फिर वो बेचना गलत तरीकों से बेचना शुरू कर देता है वो जो ये सामान है ठीक है पहली बात कि हमें यही नहीं पता कि वो एक्सपायर्ड है हो सकता है वो एक्सपायर किया क्योंकि लंबे समय से स्टॉक कर रहा होता है और वो एक्सपायर कर दिया जाता है और उसके बाद वो बिकता है तो ये ऐसी जो चीजें हैं ना अगर आपको बाय चांस ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसको मत खरीदिएगा और अगर अब अभी हम लोग एक हमारी ना मीटिंग हुई थी गेट टीम्स की जो कंपनी के साथ हुई थी उसमें उन्होंने ये पॉइंट रेज किया था और लोग क्या करते हैं कि वो जो स्टोर्स के ऊपर जो सामान पड़ा है उसकी फोटो खींचते हैं और अपने एथिक्स डिपार्टमेंट में उसको मेल कर देते हैं ठीक है और वहां पर अगर आपको कोई भी ऐसी चीजें मिल रही हैं है ना तो आप ये अपने सुपरवाइजर से अपने जो कोचेज है उनसे बात कीजिए और ये क्या है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम की हर्बल लाइफ का ये जो बिजनेस है एक ऑथेंटिक बिजनेस है एक अच्छा बिजनेस है कुछ लोगों ने इसको पैसा कमाने का जरिया बना लिया और ये बिजनेस इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि हम अगर चाहें भी ना तो लोगों से बात ही नहीं कर पाते कई बार वो लोग हमें बोलते हैं कि ये शेक हमने पिया था हमें इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कोई अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये चीजें हैं कि आपको सिर्फ यही देखना है कि जैसे कमन मैम ने भी बोला कि अगर सेशन नहीं है रिजल्ट नहीं है आपके पास ना ही कोई एनर्जी रहेगी ना कुछ भी रहेगा सो आपको अपने सेशंस के साथ और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कोचेस के साथ आपको गाइडेंस के अंदर रहना है सो थैंक यू वेरी मच कमन मैम ये भी पॉइंट बहुत अच्छा आपने रेज किया हमारे साथ हाँ जी जसपिंदर कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए हाँ जी मैडम जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ 3:30 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਐ ਸੋਚੀ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਐ ਸੋਚੀ ਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਵੀ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि सीखोगे तो भी काम करोगे, है ना। अब हम एज अ कोचेज हम अपने आप को बड़ा नहीं बोलते, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं 2 साल का 3 साल का जब हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है तो हमें हर चीज का पता चलता है। बस हम वो एक्सपीरियंस आपके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस एक्सपीरियंस को जो है एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कर भी रहे हो। बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, शायद तभी यहाँ पे सुबह शाम हम लोग इकट्ठे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं गीता मैम का माइक अनम्यूट करूंगी। गीता मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं सरन से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी बॉडी में से 11 केजीज फैट लॉस करके अपने ऑर्थराइटिस, स्किन और डायबिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। और मेरे हस्बैंड है वो भी डायबिटिक थे, और वो इंसुलिन लेते थे 3 टाइम, और वो इंसुलिन फ्री हो चुके हैं। मैम टॉपिक था आज एनर्जी का अपना, हमारा जो चल रहा है। तो उसमें मैम एनर्जी तो जैसे पहले का काम था हर्बल से लेने से, खुद सोए उठे, मुंह हाथ धोया, तो जग भर लिया चाय का और पीना शुरू कर दिया, जब तक खत्म नहीं होता तो पीते जा रहे हैं चाय। पीते जा रहे हैं, कोई आ गया बीच में तो शेयर होगी वो, तो नहीं वो तो अपने तब, अंदर। नहीं तो अपने लिए ही थी वो। अब रोटी बनती थी, फिर उसके साथ फिर एक जग भर लेते थे चाय का, 2-3 लोग वो पीते जाते थे। खत्म होगी रोटी, फिर बचेगी और डाल लो जी। डालते जाओ और पीते जाओ, चाय चाय, कोई आ गया तो चाय, काम खत्म हुआ तो चाय, चाय ही चलती रहती थी सारा दिन। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता था कि ये हमारा चाय का पतीला हमेशा गैस पे चढ़ा रहता है, चढ़ा रहता ये है। कब कब चाय खत्म होएगी ये। लेकिन ए फ्रेश आने से वो चाय है जो हमारी अब 2 टाइम भी बनती है, वो ब्रदर सिस्टर दोनों ही पीते हैं। रमणीक है वो भी बोल देगा मैंने चाय नहीं पीनी है, मेरे को भी ए फ्रेश दे दो, उन्हें पूछता भी नहीं, वो तो अपने आप बना के पी लेता है। तो चाय का तो जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है हमारे घर में से मैक्सिमम। कोई आता है तो उसके लिए बनती है चाय, वो बोलते हैं आप नहीं पियोगे चाय? नहीं भाई, हम ये चाय नहीं पीते, हम तो अपनी हर्बल वाली चाय पीते हैं। तो ये तो विस्की जैसी लग रही है, हाँ जी ये विस्की है, ऐसे समझ के पीते हैं हम, एनर्जी बहुत देती है हमें। वेरी हमने तो गुड। उसको उसको हर्बल लाइफ विस्की बना दिया है। तो बोलते हैं इससे इतनी एनर्जी मिलती है, दूसरी विस्की से नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, एग्जैक्टली। वेरी यस गुड। मैम, उसने बढ़ा दिया, हमारी न्यूट्रिशन है जो सारा एनर्जी का लेवल बढ़ाता है और सारा दिन हमें एनर्जेटिक रखता है। थैंक्स मैम आपका और हर्बल लाइफ। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और एक मैम ने ये भी बताया कि बेटा उनका 10-11 साल का है, लेकिन वो खुद ही बना लेता है। मतलब इतना एक कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके पास कि आपके बच्चे खुद काम कर सकते हैं। हस्बैंड्स हैं वो अपना शेक खुद बना लेते हैं। हमें मतलब हस्बैंड्स को वाइफ्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि खाना बनाएगी फिर हमें देगी, ना ही वाइफ्स को किचन में वो 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में खड़े होकर चपातियां तलने की या बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक जस्ट 15 सेकंड का 20 सेकंड का आपका नाश्ता बन जाता है, और उसके बाद खाओ और पियो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। हर्बल लाइफ ने हमारी लाइफ बहुत इंजॉय हैप्पी कर दी है। सो अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। एनर्जी, हमारे हर काम में एनर्जी चाहिए, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं या कोई बाजार से सामान लेके आ रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या हम सिंपल सैर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनर्जी लेवल डाउन होगा तो काम डिस्टर्ब होगा तो आप कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है हर्बल कंट्रोल, जिससे कि हम अपनी एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा अमेजिंगली इंक्रीज कर सकते हैं और अपने हर काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक्स हर्बल लाइफ, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू मैम। बिल्कुल सही बोला सर ने कि हर्बल कंट्रोल, क्योंकि अगर आप दिन में 3 टैबलेट्स अच्छे से उसको कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल इतना एक्टिव रहता है, और बाकी न्यूट्रिशन। और बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हर्बल लाइफ अगर आप ले रहे हो प्रोडक्ट, कोई भी आप ले रहे हो, अगर आप अनहेल्दी फूड ज्यादा कंज्यूम करोगे, कैलोरीज ज्यादा खाओगे, तो ये प्रोडक्ट आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। सो इसी वजह से आपको बोला जाता है कि कोचेस की गाइडेंस में ही काम करना है। और अब कोशिश ये करनी है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो
तो उसको एक हेल्दी एक्टिव वे में आप अच्छे से यूज करो। और बाकी की जो आपकी कैलोरीज है, ओवर कैलोरीज आप कंज्यूम करने की कईयों को आदत है, जैसे चाय है, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय की बात कर रहे थे, गीता मैम ने बोला कि एक जग भर लेते थे और पीते रहते थे सुबह शाम। लेकिन उन देखने में पीने में वो सिर्फ एक चाय थी, लेकिन उसकी अगर कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज इतनी ज्यादा उसके अंदर होती है। अगर पर कप अगर छोटा कप है तो वो भी आपका 250 से 300 कैलोरीज का बन जाता है। अगर आप जग भर के पी रहे हो फिर तो आप मतलब कोई काउंटिंग ही नहीं है, अनकाउंटेबल है कि कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी में जानी शुरू होगी। सो इस तरह से कि अगर आप न्यूट्रिशन को भी यूज कर रहे हो, और इसी वजह से ना जो लोग कोचिस की गाइडेंस में नहीं रहते, जैसे स्टोर से उठा के उन्होंने न्यूट्रिशन तो यूज करते हैं, वो सिर्फ वो लोग हैं जो फेलियर्स हैं, और वो लोग हैं जो ये बोलना चाहते हैं कि इससे कुछ नहीं बनता, सिर्फ बदनाम करने के लिए हमें या हमारे प्रोडक्ट्स को बदनाम करने के लिए पैदा हुए हैं या बने हुए हैं। तो आप उन लोगों से भी अपने दूर रहना, और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोशिश ये कर सकते हैं कि उनको सेशन पे ले आओ, नहीं आते तो छोड़ दो और लोगों से बात करो, ठीक है। सो अभी हम थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो, टाइम पे कनेक्ट करते हो। हम शाम को मिलेंगे 7 to 8 एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय एंड टेक केयर। ओके।